विज्ञान में जितने प्रयोग पश्चिम में हुए हैं उनमें सब में कोशिश की गई है कि बाहर की दुनिया को तोड़ो फोड़ो, बाहर की दुनिया तक दूरियां नापने की कोशिश करो और उससे तुमको दुनिया समझ में आएगी। हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारी गुरुवाणी, हमारी गीता हमको कहती है कि अपने अंदर की दुनिया में झांक के देखो, सारा ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा और अणु अणु समझ में आ जाएगा, कण कण समझ में आ जाएगा। और वो लिख के गए। और इस यूनिवर्स को जानने के उद्देश्य से नासा ने 5 सितंबर 1977 के अंदर वॉयेजर 1 नाम की सैटेलाइट छोड़ी थी, जिसकी स्पीड 17 किलोमीटर पर सेकंड है, जो आज 2026 तक 25.8 बिलियन किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, जो इस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि वो कब इन्फिनिटी पे पहुंच पाएगा? तो वो इन्फिनिटी पे पहुंचने का मतलब है संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य जानना, क्योंकि इन्फिनिटी सबसे अंतिम पॉइंट है दोस्तों इस ब्रह्मांड का, है कि नहीं। और दोस्तों इसी इन्फिनिटी को जानने के लिए भारत ने दूसरा तरीका अपनाया, अध्यात्म का तरीका दोस्तों। और दोस्तों मैथमेटिक्स ही वो लैंग्वेज है जो हमारे सामने इस संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य को सामने रख सकते हैं, क्योंकि गैलीलियो जी ने बोला था कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज विद विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। और पाइथागोरस जी ने बोला था कि गॉड बिल्ड द यूनिवर्स ऑन नंबर्स। और शायद आप जानते होंगे जॉन वेलेस जी को, उन्होंने जो ये इन्फिनिटी का सिंबल ये उन्होंने दिया था, परंतु उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। और आपने भारत के एक बहुत बड़े गणितज्ञ रामानुजन, उनको भी आप जानते होंगे, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। उन्होंने कहा था कि किसी इक्वेशन का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि वो भगवान के थॉट को एक्सप्रेस ना करे दोस्तों। अब देखो जो इन्फिनिटी है यही भगवान का प्रतीक है, यही तो सुप्रीम है, जो बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर, चारों दिशाओं में विस्तार है। और यही इन्फिनिटी इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नंबर्स के द्वारा लिखते हैं दोस्तों। वो कैसे, आइए समझाता हूं। देखो जो इन्फिनिटी है ये केवल कुछ नहीं, केवल सोता हुआ 8 है, और इस 8 से ही सारे नंबर बनते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यानी कि मैं ये कह सकता हूं जो इन्फिनिटी है यही सुप्रीम है, और यही इस पूरी दुनिया को नंबर्स के द्वारा लिखते हैं अनंत तक। समझे कि नहीं समझे? मैं ये सारी बात आपको क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि मैंने भारत की पद्धति को अपनाया, अध्यात्म को अपनाया, तब मेरे सामने ये चीजें ऐसे प्रकट हुई दोस्तों। और दोस्तों जो इन्फिनिटी ये पता किसको रिप्रेजेंट करता है? ये हमारे भारत देश के बहुत बड़े गीताकार यानी कि भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। वही तो अनंत, उन्होंने ही तो स्वयं को परम ब्रह्म बोला था, है कि नहीं। तो दोस्तों ये इन्फिनिटी उनको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वही माता देवकी के 8वें पुत्र के रूप में इस पूरी दुनिया में आए थे दोस्तों। शायद याद होगा दोस्तों आपको। और दोस्तों वो हमारे अंदर भी सोए हुए हैं, और उन्हीं को पाना हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है।